एक चोर का दूसरे चोर से कंपटीशन हुआ। एक चोर की मदद के लिए एक डाकू आ गया। डाकू ने दूसरे चोर को जेल में बंद कर दिया ताकि पहले चोर को जिता सके। तो दूसरे चोर ने क्या किया, कंपटीशन में अपने चेलों को उतार दिया। तो डाकू ने अपने साथी चोर को जिताने के लिए बेईमानी शुरू कर दी। जब जेल में बंद चोर को पता चला कि सामने बेईमानी हो रही है तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं गुंडागर्दी करूंगा। जब डाकुओं को पता चला कि सामने गुंडागर्दी हो रही है तो उन्होंने कहा कि अब हम डकैती के साथ साथ उठाईगिरी भी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कोई अरेबियन सागर की कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, ना ही ये चंपक या चंदा मामा कॉमिक्स की कहानियां हैं। ये है असलियत और ये हो रहा है पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान में इलेक्शन में सेम टू सेम यही देखने को मिल रहा है। कंपटीशन है दो चोरों का। पहले का नाम है इमरान खान। तो पहले इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान कौन है? अब आप कहेंगे पूर्व पीएम हैं, वो पहले क्रिकेटर थे। बहुत लोग कहेंगे 3 बीवियों के पति भी हैं। ना 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 ना, इमरान खान वो शख्स हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की जेल हुई है। इसके अलावा अपने देश के डॉक्यूमेंट शेयर करने के मामले में 10 साल की जेल हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए, गलत तरीके से शादी करने के मामले में 7 साल की कैद हुई है। हाँ, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, जो तीसरी या पता नहीं चौथी बीबी हैं उनके पुराने पति ने केस दर्ज कराया था कि शादी जो हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान की पूरे रीति रिवाज से नहीं हुई है, गलत तरीके से हुई है। और इस मामले में इमरान खान को 7 साल की और बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा हुई है। अभी रुकिए, ये तो सिर्फ 3 ही मामले हैं। इमरान खान के ऊपर इसके अलावा 150 और मुकदमे दर्ज हैं। जी हाँ, तो ये बात हुई इमरान खान की। अब सामने कौन है? उनके कंपटीशन में है नवाज शरीफ। तो वो कितने शरीफ हैं ये भी देख लेते हैं। पहले जो उन्होंने किया सो किया, वो छोड़ दीजिए। 1990 में वो पहली बार पीएम बने। 1993 में उन्हें पीएम पद से हटा दिया गया। क्यों? भ्रष्टाचार के आरोपों में। 1997 यानी 1997 में वो दोबारा पीएम बने। अब उस समय के जनरल यानी आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ। दोनों की बन नहीं रही थी। नवाज शरीफ ने प्लान बनाया कि वो मुशर्रफ को उनके पद से हटा देंगे। मुशर्रफ को ये बात पता चल गई तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को ही उनके पद से हटा दिया। अब उनके ऊपर चला भ्रष्टाचार का केस। नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा दी गई। जी हाँ, साल 2000 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। बीच में आ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा जेल भेजने से अच्छा इसे हमारे देश भेज दो, एक ही बात है। तो उन्हें देश निकाला देके निर्वासित करके, यानी नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया गया। सऊदी अरब पहुंच के साल 2006 में बेनजीर भुट्टो से लंदन में इन्होंने मुलाकात की। सेटिंग गोटिंग बनाई, कहा कि मुझे देश वापस बुलाने का जुगाड़ करो। बेनजीर भुट्टो ने जुगाड़ किया। 2007 में ये बेनजीर भुट्टो की मदद से अपने देश वापस आए। जैसे ही ये देश में वापस आए, बेनजीर भुट्टो मर गई। अब साल 2013 में ये फिर से पीएम बने। 3 साल बाद ही विकीलीक्स मामले में इनका, इनके भाई का, इनकी बेटी का और खानदान के बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ गया। तो इन्हें पद से फिर से हटना पड़ा। यही नहीं, भ्रष्टाचार के और भी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे और इसमें बहुत सारी जेल भी हुई। फाइनली ये देश छोड़कर भाग निकले। बहाना बनाया कि मेरी बीवी विदेश में है और बीमार है। इनके ऊपर पूरी जिंदगी चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। कई साल की जेल भी हो गई। इनके लिए जुगाड़ किया डाकू यानी पाकिस्तान की सेना ने। पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को जब जेल में डाला, उसके बाद नवाज शरीफ को वापस बुला लिया और इनके ऊपर जितने भी आरोप थे, यानी जितना भ्रष्टाचार का मामला था, सारा जीरो कर दिया। जितने प्रतिबंध थे वो सारे जीरो कर दिए। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना शुरू हुआ तो चुनाव में हुई जमकर बेईमानी, जो की डाकू यानी पाकिस्तान की सेना ने। जबरदस्त बेईमानी के बावजूद इमरान खान के बहुत सारे समर्थक बहुत सारी सीटें जीत गए, यानी नंबर 1 हो गए। तो अब आया उठाईगिरी का मामला। कैसे? अब एक दूसरे के समर्थकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो रही है। कुल मिला के 1 to 100 पाकिस्तान में ऑल चल रहा है। बेईमानी चारों ओर, चोर चारों ओर। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान की जनता के पास ऑप्शन क्या है? ये मत कहिएगा उनके पास ऑप्शन क्या है।
उनके पास एक ऑप्शन था इमरान खान, कितने मुकदमे हैं मैंने बता दिए। दूसरा ऑप्शन था नवाज शरीफ, कितने मुकदमे हैं हमने बता दिए। तीसरा ऑप्शन था बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो के ऊपर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, उनके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, और इसीलिए वो इलेक्शन में तीसरे नंबर पे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की जनता ने कहा अरे जिसे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि एक घोटाला कर सके, एक करप्शन का केस कर सके, जिस पे एक भी मुकदमा नहीं है, ऐसा नौसिखिया हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। तो कुल मिला के बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर रह गए हैं। हाँ, उनके माता पिता ने कुछ कुछ बहुत बढ़िया वाले काम जरूर कर रखे हैं, इसीलिए 50+ सीट आ गई हैं। उनके माता पिता भी उनकी तरह अभी तक शरीफ रहे होते तो उनकी सीटें होती 0, यानी कि 0। पाकिस्तान की जनता कहती लो, जिसने करप्शन नहीं किया वो हमारे देश का पीएम कैसे बन सकता है। तो कुल मिला के ये पूरी तस्वीर है पाकिस्तान के इलेक्शन की। और अब हाय हल्ला चल रहा है कि कौन पीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा। कुछ तो भारत में भी सिर पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, पाकिस्तान में वैसा हो गया। अरे पाकिस्तान की जनता जैसा चाहती है वैसा ही हो रहा है। उन्होंने ज़्यादा सीट दी हैं चोरों और बेईमानों को, और चोर और बेईमान ही सत्ता संभालेंगे। और डाकू तो है ही सबसे बड़ा, यानी पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रहे, चलनी तो सेना की है। तो छाती पीटना बंद करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें मेरे यानी अपूर्व के साथ न्यूज़ सटायर पर।